राधे राधे प्रिय दर्शकों, बहुत दिनों के बाद आज शकुंतला जी खुश होकर सूखी मेवे डालकर अपने बेटे आकाश की नौकरी लगने की खुशी में हलवा बनाया था, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वह हमेशा नए नए पकवान बनाकर खाती या कि फिर हलवा पूरी बनाते रहते। उनके पास जो भी पैसा था वह सब आकाश की पढ़ाई में लगा चुके थे। फिर भी आकाश के पिता अशोक जी ने अपने इकलौते बेटे आकाश को हमेशा आत्मसम्मान से जीने की सीख दी थी। वहीं उनकी माँ शकुंतला जी ने भी उसे हमेशा यही शिक्षा दी कि बेटा, स्वतंत्रता की सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी के शान में दबकर गुलामी का मालपुआ भी जहर के समान होता है। जब तक आकाश छोटा था, उसे नौकरी नहीं लगी थी, तब तक तो वह अपने माता पिता का हर कहा पत्थर की लकीर की तरह मानता था। उसे अपने प्रति प्यार भरा व्यवहार पाकर उसके माता पिता फूले नहीं समाते थे। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि आकाश को ना जाने दौलत की ऐसी भूख लगी कि दौलत के नशे उसके आगे ना ही अपने माता पिता का सीख याद रहा और ना ही अपने माता पिता का आत्मसम्मान। उसका पल्ला एक ऐसी लड़की से पड़ा जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। अपने जन्मदाता को भी दर दर भटकने के लिए, ठोकर खाने के लिए अपने ही घर से बाहर निकाल देता है। अब अशोक जी का और शकुंतला जी का जीवन बहुत दुख से कटने लगता है। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। शकुंतला जी को तो चिंता के कारण इतनी बीमारी लग जाती है कि उनके चलने फिरने के लायक भी स्थिति नहीं रह गई थी। एक दिन अशोक जी फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर अपनी पत्नी की लाश को अपने पीठ पर लादे भीख मांग रहे थे और मदद की गुहार लगाते हुए कहते जा रहे थे कि बाबूजी, कोई तो मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी का क्रियाकर्म करना है। कभी आत्मसम्मान से जीने वाले अशोक जी अपनी इज्जत को दांव पर लगाए हाथ में कटोरा लेकर मंदिर में भीख मांग रहे थे। मदद की भीख मांगते अशोक जी सबके सामने फूट फूट कर रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि हे भगवान, किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वह खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते हुए देख सके, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वह दवाई तो दूर 2 वक्त का खाना भी नहीं दिला सके। अशोक जी पूरे दिन भीख मांगकर आते, जो मिलता अपनी पत्नी को खिला देते और बीमारी के चलते एक दिन वह इस दुनिया से चल बसी। आज यह वही दिन था जब अशोक जी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे अशोक जी पत्नी की क्रियाकर्म के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उनकी इस हाल को देख ले तो उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाता। अशोक जी नम आँखों से वहाँ खड़े कभी तेज घिर आई घटा को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसे को देखते, सोचकर इसमें क्या होगा, इतने पैसे से कैसे मैं अपनी पत्नी शकुंतला जी का अंतिम दाह संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे शकुंतला जी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। यह सोचते हुए बार बार मंदिर जाते लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से इस आंधी बरसात ने उन्हें वह दिन याद दिला दिया जब तेज आंधी में तिरपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते रहे। अशोक जी काफ़ी भीग चुके थे, यही तो सर छुपाने की जगह थी। उन दिनों उन दोनों के पास उस आंधी से उनका तिरपाल भी उड़ गया। तभी उनकी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो माथा पटक लिया। तिरपाल से ढके उनके बिस्तर तक पानी पहुंच गया था और पत्नी अंदर बीमार पड़ी थी, जिसे वह अभी तक भीगने से बचा रहे थे। पर अब उन्हें तिरपाल नहीं बचा सकता था, क्योंकि धरती पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था और
आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पटके और पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सर छुपाने की जगह चाहिए थी, वहीं ढूंढने लगे। भागते भागते अस्पताल में पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर चौकीदार भड़कने लगा। ए बुढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, यह कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है अस्पताल। चौकीदार की छिड़की से उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन वह हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण पाँव बाहर निकले ही तो कैसे निकले। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले, साहब थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपने बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा। जिस पर चौकीदार ने उन्हें धोखा देकर निकाल दिया। उन्होंने चौकीदार से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया बस बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह नहीं है, हमें ऐसे मत निकालो, हम बस एक कोने में ही पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। चौकीदार ने इस बार आंख दिखाकर कहा, अरे ऐसे तो तुम्हें देखकर कितने भी भिखारी इधर जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया और कहा, भागते हो कि नहीं? अशोक जी ने नम आँखों से बारिश की तरफ देखा और फिर एक नज़र उस चौकीदार की तरफ देखा। मजबूरन बाहर के लिए कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बेहद कड़क आवाज़ में बोले, मोहनलाल, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता तो क्या तुम ऐसे ही करते हो, या कोई तुम्हारे साथ करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? चौकीदार सामने देखा तो चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और बोला, साहब इधर ऐसे लोगों का आना मना है ना, फिर मुझे भी डांट पड़ती है। हल्की सी आवाज़ में सिर नीचा करके उसने कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, बाबा इधर बैठ जाइए और मैं अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीग गए हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे यह मोहनलाल अपना काम ही कर रहा था, पर अस्पताल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। चेयरमैन साहब ऐसे वाक्य सुनकर अशोक जी की आवाज़ में रुआंधी सर में कुछ बोलना चाहे, आंखों में आंसू आ गए। वह आपस अंदर चले गए और अशोक जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ सीट पर बिठा दिया। चेयरमैन साहब के चाय भिजवाने पर अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए अशोक जी ने कहा, शकुंतला लो चाय पी लो। सहारा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले ही वह दवाई नहीं खाई थी, मगर चाय भी एक दवा सा काम कर रही थी। कम से कम उसे थोड़ी तो राहत मिल रही थी। कुछ ही देर के बाद शकुंतला जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे ही मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। अशोक जी ने कहा, नहीं शकुंतला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा? मेरा कौन सहारा है? शकुंतला जी कराते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं जी, मेरी बस एक बात मान लो, आप हमारे बेटे आकाश के पास चले जाओ, कम से कम मेरी आत्मा चैन से तो रहेगी। अशोक जी जोर से बोले, खबरदार, जो तुमने वहाँ जाने की बात कही तो मुझे क्या लगता है वह मेरी सेवा करेगा? यह वही बेटा है जिसे हम दोनों बूढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर 2 रोटी के बदले अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसके जी हजूरी कतई नहीं करूंगा। अशोक जी और शकुंतला जी अपने एक बेटे की बात कर रहे थे जो इस शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप बोझ लगने लगे थे। जब अशोक जी और शकुंतला जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया था तो सर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक तिरपाल का इंतजाम कर उसमें ही घर बना लिया था और सर्दी गर्मी बारिश सब उनके नीचे ही काटने लगे थे। शकुंतला जी पहले से ही बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ न मिलने के कारण, सड़क पर रहने के कारण और भी बीमार रहने लगी। दवाई का अभाव और 2 वक्त की रोटी बेहद ज़रूरी थी, मगर पैसे ही नहीं थे। अशोक जी को मजबूरन मंदिर के बाहर
भीख मांगनी पड़ी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। शकुंतला जी बार बार कहती कि कोई बात नहीं, वह चले जाते हैं, मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद ना जाने आपका क्या होगा। लेकिन अशोक जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे, बस यही बात कर रहे थे। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। फिर उस अध्यक्ष ने अशोक जी को दवा दिलवा दी और वहाँ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले जाने को कोई सूखी सी जगह देखकर कह दिया। तिरपाल लगा ली। बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर भी गीला पड़ चुका था। शकुंतला जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। अशोक जी शकुंतला जी का चेहरा अपने हाथों में भरकर रोते रोते शकुंतला जी को पुकार रहे थे। सड़क पर पड़ी शकुंतला जी का देह पर रोने वाले कोई ना थे, बल्कि इसी शहर में रहने वाला अपना बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे और जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुँच जाने की कोशिश करने लगे। घर के बाहर से ही आकाश आकाश पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर ना जाने दिया। चौकीदार ने खुद ही फ़ोन करके जानकारी दे दी तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, मोहनलाल, यह भिखारी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। यह सुनकर अशोक जी खून के घूंट पीकर आ गए, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी है। लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज़ इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या सबका अंतिम संस्कार करूं? क्या तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? यह लो। कहते हुए उनके बेटे आकाश ने एक एक के सिक्के उनके ऊपर फेंकते हुए कहा, मोहनलाल जी, निकालो यहाँ से इस बुढ़े को, मेहमान आने वाले हैं, बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है। इसके जैसे यहाँ तो 4 भिखारी खड़े रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अशोक जी को ना जाने क्या हो गया, वह एक एक सिक्के उठाकर वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जाते हुए आज आत्मा को दर्द हो रहा था। वह चीख कर रोना चाहते थे, मगर अब उनका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी आंसुओं से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जब अपने खून का रंग ही सफ़ेद हो चुका था, अशोक जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। अशोक जी किसी तरह शकुंतला जी के पास पहुँचे तो मरने के बाद भी जैसे उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसे तैसे एक ठेले का इंतज़ाम किया। जो पैसे लेकर आए थे वह पैसों से उसी ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट में पहुंच गए और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और शकुंतला जी के मृतदेह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने के बाद शमशान का आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद अशोक जी ने भीख मांगकर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तड़प का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उनकी हालत देखकर सभी का दिल झरझर हो रहा था। अशोक जी पत्नी के चिता के पास ही फूट फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो, उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जा रहा था। शकुंतला जी के चले जाने के बाद अब उस तिरपाल को देखते और कभी उनको याद करके रोने लगते। सबकी यादें घर से जुड़ी होती है, मगर उनकी यादें उस तिरपाल से जुड़ी थी। शकुंतला जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस तिरपाल के नीचे ही तो बीते थे। पत्नी की याद में वह वही 2 दिन से भूखे पड़े थे। शकुंतला जी के आगे उनके साथ साथ जैसे अशोक जी की भूख प्यास भी मर चुकी थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगते और 5 साल पहले की बात उन्हें याद आने लगती, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता खेलता परिवार था। जब एक दिन अशोक जी ने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ी तो आकाश बीच में ही बोल पड़ा, पापा, मुझे और कहीं शादी नहीं करना, मैं एक लड़की को देख रखा हूँ। पापा, लड़की मेरी पसंद की है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लड़की से मिल लो, उसके घर जाकर बात कर लो। उसके घर वालों से आकाश ने
जब से फ़ोन निकालकर अपने माता पिता को बात करवाया, लड़की की फ़ोटो दिखाई, शकुंतला जी को लड़की देखते ही पसंद आ गई। उन्होंने कहा, देखिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे आकाश की पसंद कितनी अच्छी है। अशोक जी फ़ोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लड़की के घर जाने के लिए कहा, जिस पर आकाश भी सहमत हो गया। शकुंतला जी अपने घर में बहू के आने को लेकर बहुत खुश थी और बेटे की शादी बहुत से सपने सजाए हुए थी, लेकिन उनके घर जाकर अशोक जी हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर उनका मन अंदर जाने को नहीं हो रहा था। उनके बेटे के मन में शायद लालच हो गया था। आकाश का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। लड़की के घर वालों ने आकाश के पिता को कोई भाव नहीं दिया और सारा समय आकाश से ही बात करते रहे। दोनों को ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन अशोक के खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठे रहे। घर जाकर उन्होंने आकाश से शादी करने पर विरोध किया और कहा, हमारा उनका कोई मेल नहीं बेटा, इस लड़की को छोड़ दो। कहाँ वह लोग, कहाँ हम, सर ऊंचा करके चलना ही अच्छा होता है। लेकिन आकाश की आंखों पर पैसे वाली लड़की के नाम का पर्दे पड़े थे और कहने लगा कि पापा क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की तो अच्छी है। अशोक जी ने समझाया, बेटा वह लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक़ बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनके बराबर नहीं है। फिर तुम उनका कितना एहसान सह पाओगे। तब आकाश ने बोला, क्या हुआ पापा, सभी तो अपनी लड़की को देते हैं, वह भी लेकर आएगी तो क्या हो जाएगा, बाकी मेरे लिए तो अच्छा ही है। आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। आकाश को वैसा कहते हुए अशोक जी ने सुना तो दंग रह गए और ज़ोर से दहाड़ते हुए बोले, यही परवरिश दी मैंने तुमको, विश्वास नहीं होता कि तू मेरा ही खून है। इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे ही हवा में उठा, शकुंतला जी ने रोक लिया। अरे ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है, आप शांत हो जाइए। उसके पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी, भला हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। जो हो रहा है ठीक है। अशोक जी को लेकर शकुंतला जी कमरे में चली गई और कहने लगी, देखो जी, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे तो वह हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उसी लड़की से करेगा। इसे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे पास ही है। शकुंतला जी की बातें अशोक जी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू में कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद शादी हो गई और लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी गाड़ी के साथ घर आ गई। अब आकाश रेनू के साथ आगे पीछे घूमने लगा। दोनों पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन शकुंतला जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो आकाश ने मन मारकर हामी भर दी। जैसे यह अशोक जी और शकुंतला जी कार में बैठे तो रेनू जोर से चिल्ला पड़ी, आकाश मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, इन भिखारी को जहाँ जाना है ऑटो से चले जाएं, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है। उनकी बहू की बात सुनकर शकुंतला जी तुरंत उतर गई और अशोक जी कुछ कहने ही के इरादे से उतरकर आगे बैठे आकाश के पास पहुँचे और कहा, बेटा यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे अशोक जी कहकर घर में वापस चले गए और आकाश को रत्ती भर भी फर्क ना पड़ा। शकुंतला जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रह गई। अशोक जी चाह कर भी अपने आंसू ना रोक सके। उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी, लेकिन उनके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। नई आई बहू हर रोज़ उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मार दी, लेकिन आकाश जैसे चिकना खड़ा था और ना ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी रहा। वह पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन रेनू के घर से भर भर कर सामान आता और आकाश फूले ना समाता था। शकुंतला जी और अशोक जी को रेनू ने जैसे घर का कोई नौकर ही बना दिया था। अपने हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखा दी।
उनके नौकरों की तरह बर्ताव करती थी। दोनों की उम्र 70 से ज़्यादा हो गई थी और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन रेणु को उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब वह उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन जैसे तैसे आसमान ही टूट पड़ा। दोनों पर एक गिलास टूटने पर रेणु ने घूरते हुए कहा, अरे यह कांच का गिलास कैसे टूट गया? तुम्हारी तो औकात नहीं इतने महंगे गिलास इस्तेमाल करने की। मेरे घर से आए तो तोड़ डाले। एक गिलास की कीमत 1500 रुपये है। कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए रेणु ने शकुंतला जी के बाल कसकर पकड़ लिए और अशोक जी छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा इसको छोड़ दो, यह गिलास इससे नहीं मुझसे टूटा है। रेणु इतनी बातें सुनकर और भी क्रोध में आ गई और कहने लगी, बुढ़े तो तेरी खबर लेनी पड़ेगी। बाथरूम से वाइपर उठाकर अपने ससुर को कमर में मारना शुरू कर दिया। शकुंतला जी ने कसकर वाइपर पकड़ लिया और कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो, यह ससुर है तुम्हारे, मेरे सामने तुम इन्हें कैसे मार रही हो? कुछ तो होश संभालो रेणु। रेणु ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह, एक तो कुछ कहो तो दूसरा सामने आ जाता है। वाह बुढ़िया, लैला मजनू हो तो तुम जैसा। इतना तो आकाश भी मुझसे प्यार नहीं करता। शकुंतला जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वह तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। यह बात रेणु को बहुत बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत आकाश को फोन करके ऑफिस से बुला लिया। आकाश ने घर आकर पूछा कि क्या हुआ, तो रेणु कहा, सुन लो, तुम्हारी माँ क्या कह रही है कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। आकाश यह सुनकर सकपका गया और अपनी माँ से बोला, माँ क्या बकवास कर रही हो? क्या क्या बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से 2 रोटी नहीं खा सकते क्या आप लोग, जो अब मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? इस बार शकुंतला जी चुप रही और बोली, मैं झूठ ही कब बोल रही हूँ, सच तो यही है। बोल कि शादी पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने रेणु की तरफ देखा जो कि उसे गुस्से से लाल आंखों से घूर रही थी। आकाश हकलाते हुए बोला, रेणु यह मेरे शब्द नहीं, यह इनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा उछल रहे थे कि अमीर घराने की बहू आ रही है, हम ऐसे करेंगे, तुमने ऐसे नहीं होने दिया तो अब मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। आकाश ने पूरी तरह से हर एक बात का इल्ज़ाम अपने माता पिता पर लगा दिया। अपनी सोच की पोल खुलता देख दोनों को अपराधी बना दिया और वह दोनों आँखों से देखते रह गए। अशोक जी यह सुनकर गुस्से से बोले, गलती हो गई जो तू जैसे नालायक बेटा पैदा कर दिया, इससे तो बिना औलाद ही अच्छे थे। मैं तो इस अमीरजादी के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह हमें सुकून से रहने नहीं देगी, अपने पैसों की धौंस जमाएगी। देख लो, यह जब से घर में बहू बनकर आई है वही करती जा रही है। एक गिलास टूटा तो हमें कीमत बता रही है। रेणु का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने कहा, आकाश अपना भला चाहते हो तो इसको अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो। आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत कहा, पापा मम्मी इसी वक्त निकल जाओ, अगर खुद नहीं जाओगे तो मैं घर से निकाल दूंगा। मेरे घर में आग लगाकर तो अब लोगों को दिल को शांति मिल ही चुकी होगी। आपने झूठ बोलकर अब तमाशा कर ही दिया है, तो निकल जाइए यहाँ से। यह कहकर आकाश ने उनका सामान बांधा और उन्हें ज़बरदस्ती धक्के मारकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। दोनों रोते रह गए। बेटा, तुम्हें इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू इसके चक्कर में भी हमें बेकार समझकर घर से निकाल दे। जिस घर से निकाल रहा है उसमें मैं भी पैसे लगाए। इस पर आकाश ने कहा, तो आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या है? इस घर में कुछ पैसे लगाकर एहसान दिखाते हुए शर्म नहीं आती? आपको तो इस बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे? अब बाकी की ज़िंदगी गुजार लेना कहीं और, यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना, मिल जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। यह शब्द अशोक जी के दिमाग के ऊपर
हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनके आंसू सूखने के नाम ही नहीं ले रहे थे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ने वाली कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते जा रहे थे। हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो रहा था, जिस कारण दोनों साल में दुबके हुए चलते चलते एक पार्क के किनारे बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतने हाड़ कपार वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से चिपके हुए रात वहीं काट दी। सवेरे हुआ और दोनों नई जगह खोजने की तलाश करने लगे। वहां से निकलकर रोड पर आ गए। किसी को तिरपाल लगाते हुए देख अशोक जी को भी यही सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े पैसों से तिरपाल खरीदी। अब वहीं सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वाले द्वारा वहां से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत की तिरपाल लेकर चले गए। लेकिन थोड़े समय बाद शकुंतला जी बीमार रहने लगी। अशोक जी वहां मंदिर में खाना बढ़ता देखते हुए वहीं से खाना ले आते। इस तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पता, लेकिन उनको शकुंतला जी का भी ख्याल रखना था। इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की। शकुंतला जी उस तिरपाल के नीचे ही जान गंवा दी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। वह सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल ही की बात थी। अशोक जी की आंखों में आंसू अभी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी और ज़िंदगी ना जाने कितनी लंबी थी। एक एक दिन पहाड़ जैसे कटते थे। अशोक जी अचानक से ख्याल से बाहर आए। आंखें खुली। उन्हें पत्नी के जाने के 2 दिन बाद होश आया तो देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था। सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान था, जिसमें एक बर्तन और एक चूल्हा था। उसके धुएं में शकुंतला जी खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने शकुंतला जी की फ़ोटो ही उठा ली थी, यह तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। अशोक जी देखते ही देखते सामान ने उठाकर निकल पड़े और नम आँखों से अपने आशियाने की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था उस जगह को छोड़कर जाने की, क्योंकि वहीं शकुंतला जी ने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि शकुंतला तिरपाल के नीचे ही है, लेकिन अगर वहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा शकुंतला जी की याद सताती रहेगी। इसीलिए थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गए, कहीं और चले गए। उन्हें यह कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच गए। यह एक कोर्ट के बाहर की जगह थी। वहाँ एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते थे। अशोक जी को खाली जगह मिल गई थी। उन्होंने वहाँ जैसे तैसे तिरपाल लगाए और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते जाते थे। कुछ खाने पीने की दुकान भी थी। अशोक जी ने कुछ ऐसे ही करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा दे तो क्या करेंगे। अशोक जी ने फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय बनाने का इंतज़ाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे शकुंतला जी की बीमारी पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उनके पास थोड़े पैसे बचे थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने एक छोटी सी चाय की ठेला लगा ली। उनकी चाय को पहले तो कम लोग ही पिया, लेकिन फिर एक दरिया दिल लोग दया भाव से उनके चाय पीने लगे। काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। तिरपाल की जगह बढ़िया टीन सेट लगवा लिया और बैठने के लिए भी एक कुर्सी रख ली। बढ़ती आमदनी उनके काम करने का जोश बढ़ने लगा था। तभी एक दिन कोर्ट में के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगे। अशोक जी चाय बनाने में व्यस्त थे। उनके पास तो देखने का भी टाइम नहीं था। उनके पास एक व्यक्ति चाय पीने आया और कहने लगा, अरे भाई, क्या ज़माना आ गया है। पति पत्नी घर में लड़ते हैं और यहाँ तक नौबत आ गई कि आज कोर्ट कचहरी तक आ गए हैं। वह दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी उसका पति बोला, चलो हम लोग किसी जगह बैठ के बातें करते हैं। इधर उधर उस लड़के ने देखा तो वही उसे चाय वाला दिखाई दिया। उसके यहाँ आकर कुर्सी में बैठ गया और अपनी पत्नी को कहने लगा, चाय पी लो, फिर हम शांति से बातें करते हैं। उस लड़के ने आवाज़ दिया, अंकल 2 कप चाय देना। तभी अशोक जी चाय लेकर सामने गए।
चाय देते हुए उन्होंने देखा कि यह तो उनका बेटा था। उनका बेटा भी उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी आप यहाँ कैसे? लेकिन वह कुछ नहीं बोले और चाय देकर जैसे ही पीछे मुड़ने लगे, तभी अशोक जी का बेटा उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, पिताजी हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद कीजिए। आज हमारा और आपकी बहू का तलाक होने जा रहा है। यह कोर्ट में मुझसे तलाक लेने के लिए ही आई है। मैं इसे समझा कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन यह मेरी बात मानती ही नहीं है। तभी अशोक जी की बहू भी चिल्लाकर बोलने लगी, तुम मेरे पिताजी के पैसों पर ऐश करते हो। आज तक तुमने कुछ कमा कर दिया है क्या? अपने बाप को ही देख लो, कम से कम कमा कर अपना जीवन तो चला रहा है। कब तक मेरे माँ बाप तुमको इस तरह से बैठाकर खिलाते रहेंगे? तुमको शर्म तो नहीं आती? यह बातें सुनकर अशोक जी समझ गए थे कि मामला क्या है। हुआ कुछ ऐसा था कि जब अशोक जी और उनकी पत्नी घर से निकल गए तो अशोक जी का बेटा और भी ऐश आराम के चक्कर में पड़ गया। दोनों बेटे बहू हर टाइम घर से बाहर खाना खाने जाते, बहुत पैसे खर्च करते। वह घूमने फिरने और ऐश आराम के चक्कर में अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे कंपनी पर निकाल दिया गया। उसके पास कर्ज हो गया था। ससुराल वालों ने भी उसे पैसे देने से अब मना कर दिया था। उसने अपना घर बेचकर लोगों का कर्ज भरा और अब किराए के मकान में रह रहा था। अब पत्नी भी उसे छोड़कर इसीलिए जाना चाहती थी कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपने मायके से ही लाकर खाना है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? अशोक जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम अपनी पत्नी के दौलत में इतने चकाचौंध हो गए थे कि तुम अपने सारे फर्ज और वसूल भूल चुके थे। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी तुम दोनों अमीर आदमी, मैं कहाँ गरीब। मेरे पास मेरे साथ हाथ जोड़कर खड़े मत रहो। तुम्हारी पत्नी के स्टेटस में फ़र्क आ जाएगा। लोग उसे क्या समझेंगे कि वह एक भिखारी के पास आकर हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। तभी अशोक जी का बेटा बार बार गिड़गिड़ाता हुआ कह रहा था, पिताजी हमारा झगड़ा सुलझा दीजिए। अशोक जी की बहू ने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें ठीक ही कहा करते थे। मैं तो पराये घर की थी, तुम्हारे पिताजी को नहीं समझ पाई, लेकिन तुम तो उनके ही औलाद थे। तुमने अपने पिता और माता को अपने घर से क्यों निकाला? जब तुम अपने माता पिता के नहीं हो सके तो भला मेरा क्या होगे? जितने दिन मेरी कमाई खाने को मिल रही है उतने दिन ही मेरे साथ हो। अशोक जी ने कहा, आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम आपके झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और हम गरीब को माफ़ कर दो। लेकिन अशोक जी का बेटा बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। अशोक जी ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें कब का भुला दिया है, माफ़ी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी की मरे हुए शरीर को लेकर तुम्हारे घर से लेकर पूरे मंदिर तक दौड़ता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपनी पत्नी के क्रियाकर्म के लिए भी लोगों से भीख मांग कर एक एक पैसे जुटाने पड़े। कृपा करके यहाँ से तुम दोनों चले जाओ। अशोक जी अपने बेटे और बहू को वहाँ से जाने के लिए कहकर अपनी कुर्सी में आकर बैठ गए। बेटा बहू वहाँ से मायूस होकर चले गए। अशोक जी फिर से एक बार अपनी पत्नी को याद करके रोने लगे और कहने लगे, देख रही हो शकुंतला, तुम्हारे बेटे की करनी उसके सामने आ गई है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। आखिर ईश्वर का भी न्याय तो कुछ न्याय ही होता है। इंसान ने जो किया है वही भगवान उसे देगा। तो दोस्तों यह कहानी यहाँ से ख़त्म होती है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।